अखंडं सच्चिदानंदं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयभीष्टसिद्धये। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का मैं डॉक्टर जानकी शरण आचार्य वेदांत दर्शन की इस स्वाध्याय श्रृंखला के 25वें भाग में स्वागत करता हूँ। स्वाध्याय की यह श्रृंखला हमारे YouTube चैनल आचार्य अकेडमी के द्वारा प्रसारित की जा रही है। स्वाध्याय के गत 24वें भाग में हमने ज्ञान की प्रक्रिया के जो दो अंश होते हैं, एक वृत्ति व्याप्यत्व और दूसरा फल व्याप्यत्व, उन दोनों अंशों की चर्चा की थी। आज इस 25वें भाग में हम वेदांत दर्शन में निरूपित षड्विध तात्पर्य लिंगों का निरूपण जो किया गया है, उन षड्विध तात्पर्य लिंगों का परिचय प्राप्त करेंगे। श्रवण क्या है उसका भी हम विशेष परिचय प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्वाध्याय की श्रृंखला का यह 25वां भाग। तो ग्रंथकार अब यहाँ यह कह रहे हैं कि जब इस प्रकार से तत्वमसि इस उपदेश महावाक्य का जब उस अधिकारी शिष्य को अखंडार्थ बोध होता है, तब वह अहम ब्रह्मास्मि इस महावाक्य के द्वारा वह ब्रह्म के साथ में स्वयं के ऐक्य का अनुभव करता है। तो यह जो अधिकारी शिष्य हैं, यह जो अधिकारी प्रमाता है, इसको परम शुद्ध चैतन्य का साक्षात्कार होने तक वह श्रवण मनन आदि का अभ्यास अनुवर्तन करता रहता है, यानी उसका अभ्यास वो जारी रखता है। इसी विषय का वर्णन ग्रंथकार यहाँ करते हुए कहते हैं कि एवं भूत स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम श्रवण मनन निदिध्यासन समाध्यनुष्ठानस्य अपेक्षितत्वा तेपि प्रदर्श्यन्ते। ग्रंथकार कहते हैं कि ये जो श्रुति युक्ति और अनुभवों के द्वारा जो समस्त प्रकार की उपाधियों से रहित प्रत्येक अभिन्न परमानंद स्वरूप चैतन्य का साक्षात्कार न होने तक यह जो प्रमाता अधिकारी हैं वह श्रवण मनन और निधिध्यासन समाधि इत्यादि जो अनुष्ठान है, इनका जो अभ्यास है, उसका अभ्यास उसको करते रहना चाहिए। इसलिए ये श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि क्या है, इनका वर्णन करना यहाँ आवश्यक है। अतः तेपि प्रदर्श्यन्ते, इसलिए उनका भी यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है ग्रंथकार के द्वारा। तो सबसे पहले ये जो षड्विध तात्पर्य लिंग है, उसमें षड्विध तात्पर्य लिंग में सबसे पहला है श्रवण। तो इन षड्विध तात्पर्य लिंग को याद रखने के लिए कौन कौन से ये लिंग हैं, इसके लिए संस्कृत वाङ्मय में दर्शन शास्त्र में एक श्लोक है, अत्यंत प्रसिद्ध है, जो इस प्रकार से हैं। आप यहाँ नीचे स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि उपक्रमोपसंहाराभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णये। कि किसी भी वाक्य का अंश, किसी भी वाक्य का अर्थ क्या है, उस अर्थ का निर्णय करने के लिए, किसी भी वाक्य के तात्पर्य का निर्णय करने के लिए ये जो षड्विध तात्पर्य लिंग है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोनों ही मीमांसा दर्शनों में, यानी पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दर्शन में वेद के वाक्यों का, श्रुतियों के वाक्यों का, आरण्यक जो ग्रंथ हैं उनके वाक्यों का अर्थ निर्धारण करने के लिए इस षड्विध तात्पर्य लिंग का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि वह जो वाक्य है वह आपाततः किसी अन्य अर्थ का प्रतिपादन करता है, किंतु जब हम इस षड्विध तात्पर्य लिंग की ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के द्वारा उस वाक्य का जब तात्पर्य जानेंगे, तब वही उस वाक्य का मुख्य वस्तुतः वास्तविक तात्पर्य होता है। उसी तरह से यहाँ ग्रंथकार ये जो षड्विध तात्पर्य लिंग है, उसमें जो श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि है, उनका भी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो ये जो उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय, यह जो ग्रंथकार ने कहा है कि ये जो यानी संपूर्ण वेदांत वाक्यों का जो संपूर्ण वेदांत वाक्यों का अद्वय ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म रूप वस्तु के प्रतिपादन में तात्पर्य, यानी संपूर्ण वेदांत वाक्य अद्वितीय ब्रह्म का ही तात्पर्य से प्रतिपादन करते हैं। तो इस प्रकार का जो तात्पर्य है, उस तात्पर्य का निर्णय जो 6 प्रकार के लिंगों के द्वारा होता है, और वो लिंग है वह यहाँ कहा उपक्रमोपसंहारो इत्यादि के द्वारा, यानी उपक्रम का अर्थ है प्रारंभ, उपसंहार का अर्थ है समाप्ति, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति। इस प्रकार के जो षड्विध तात्पर्य लिंग हैं, इनका वर्णन यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले ये जो षड्विध तात्पर्य लिंग जिस श्रवण में आए हैं, जिस श्रवण के लक्षण में आए, उस श्रवण का
अर्थ क्या है उसको हम पढ़ते हैं। तो कहा कि किम नाम श्रवणम, कि जिस किसी भी शब्द का हम अपनी कर्णेंद्रिय के द्वारा ग्रहण करते हैं उसको यहाँ वेदांत दर्शन में केवल उसी को ही श्रवण नहीं कहा है, अपितु श्रवण एक यहाँ एक पारिभाषिक पद है जिसका अर्थ है कि श्रवणम नाम षड्विध तात्पर्य लिंगैहि अशेष वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्यावधारणम, कि 6 प्रकार के जो लिंग हैं, तात्पर्य लिंग हैं, उनके द्वारा अशेष वेदांता नाम समस्त वेदांतों का यानी समस्त उपनिषद वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्मणी, जो अद्वितीय ब्रह्म है, उस अद्वितीय वस्तु नाम सच्चिदानंद अनंत अद्वय ब्रह्मेव नित्यम वस्तु, पहले ग्रंथकार कह चुके हैं। इसलिए अद्वितीय वस्तु यानी अद्वितीय ब्रह्मणी, अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य अवधारणम, उस अद्वितीय ब्रह्म में ही समस्त वेदांत वाक्यों का तात्पर्य है। इस प्रकार का जो अवधारण, इस प्रकार का जो निश्चय है वह कहलाता है श्रवण कहलाता है। तो ये हो गया श्रवण। तो इस प्रकार का जो श्रवण है वह उस प्रमाता अधिकारी को जब तक उस परम चैतन्य का, विशुद्ध चैतन्य का, ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो जाए तब तक इस श्रवण का निरंतर उसको अनुवर्तन करते रहना चाहिए। यह वेदांत दर्शन में अपेक्षित है। अब ये जो श्रवण का लक्षण आया है इसमें षड्विध तात्पर्य लिंग जो पद आया है, तो ग्रंथकार ने कहा कि लिंगानी कानि वर्तन्ते लिंगानी तूपक्रमोपसंहाराभ्यासा पूर्वता फलार्थवादोपपत्त्याख्यानी, कि जो लिंग हैं षड्विध तात्पर्य लिंग हैं वह तो इस प्रकार से है कि उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति। यह तो उपक्रम और उपसंहार यह दोनों एक ही हैं। उपक्रम यानी प्रारंभ, उपसंहार यानी समाप्ति एक। तो ये उपक्रम और उपसंहार एक लिंग है। दूसरा है अभ्यास, तीसरा है अपूर्वता, चौथा है फल, पांचवा है अर्थवाद और छठा है उपपत्ति। अब इनका हम क्रमशः यहाँ एक एक लिंग का जो अर्थ है वह हम पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले उपक्रमोपसंहार और अभ्यास, इसका वर्णन में से हम पहले उपक्रम और उपसंहार का आरंभ करते हैं। तो ग्रंथकार कहते हैं कि उपक्रम और उपसंहार का अर्थ क्या है, तो कहा तत्र प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य तदाद्यन्तयोः उपपादनम। यह कहा यह वो जो होता है वह उपक्रम और उपसंहार कहलाता है। इसका क्या अर्थ है कि जैसे किसी भी प्रकरण के द्वारा जो प्रतिपाद्य अर्थ है उस प्रतिपाद्य अर्थ का उस प्रकरण के प्रारंभ में उपपादन यानी उपस्थापन करना, प्रारंभ करना उपक्रम कहलाता है, और किसी भी प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ का उस प्रकरण के अंत में उपपादन यानी उपस्थापन करना उपसंहार कहलाता है। तो प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य तदाद्यन्तयोः, उसके आदि और अंत में उसका उपपादन यानी उपस्थापन करना वह उपक्रम और उपसंहार कहलाता है। और वह दोनों एक ही होना चाहिए, नहीं तो उपक्रम है कुछ और है और उपसंहार कुछ और है, तो वहाँ वो जो तात्पर्य है वह वस्तुतः विवक्षित तात्पर्यार्थ नहीं निकलता है। इसको एक ग्रंथकार वेदांत दर्शन के ही एक उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे कहा कि यथा, बड़ा एक अच्छा उदाहरण दिया। और ये जो षड्विध तात्पर्य लिंग को यहाँ समझाने के लिए ग्रंथकार जितने भी उदाहरण देंगे वह उदाहरण चांदोग्य उपनिषद से दिए हैं। वहाँ हमें इस षड्विध तात्पर्य लिंग को बड़े अच्छे उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। तो कहा कि यथा चांदोग्ये षष्ठाध्याये प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनः एकमेवाद्वितीयम् इत्यादौ ऐतदात्म्यमिदं सर्वम् इत्यन्ते च प्रतिपादनम, यह उपक्रम कहा है। देखिए कि जैसे चांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय में जो प्रकरण का प्रतिपाद्य विषय है वह विषय है अद्वितीय ब्रह्मरूप वस्तु, और उस अद्वितीय ब्रह्मरूप वस्तु का आरंभ यानी उपक्रम वहाँ चांदोग्य उपनिषद के 6ठ अध्याय में एकमेवा द्वितीयम इस प्रकार से किया गया, यानी एकमात्र अद्वितीय सत ही था इस सृष्टि से पहले। इन शब्दों से प्रारंभ करके और फिर इस प्रकरण के द्वारा प्रतिपादित विषय का उपसंहार यानी समाप्ति किससे की है, तो कहा कि ऐतदात्म्यमिदं सर्वम, अर्थात यह संपूर्ण जगत इस सत्संज्ञक आत्मा से आत्मवान है। इन शब्दों से अंत में प्रतिपादन उस प्रकरण का किया गया है। तो यही यहाँ क्रमशः उपक्रम और उपसंहार कहे गए हैं।
तो षड्विध तात्पर्य लिंग में इस प्रकार का जो प्रथम लिंग है वह है उपक्रम और उपसंहार। वैसे जो लिंग शब्द होता है उसका अर्थ भी यही होता है कि लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। तो इस व्युत्पत्ति के आधार पर जो जीव और ब्रह्म की एक रूपता, जो लीन यानी जो छिपा हुआ अर्थ है, उसका बोधक होने के कारण हम उपक्रमादि को लिंग कहते हैं। और ये जो वेदांत सारकार ने ये जो षड्विध तात्पर्य लिंग का वर्णन किया है, इसका जो संग्राहक जो श्लोक है वह सर्वदर्शन संग्रह में प्राप्त हमें होता है, जो हमने यहाँ कहा कि उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। तो यह पहला अर्थ हो गया कि इस प्रकार से उपक्रम और उपसंहार के द्वारा किसी एक अर्थ का तात्पर्य निर्धारण हम कर सकते हैं। इस प्रकार से उपक्रम और उपसंहार का वर्णन करने के बाद में ग्रंथकार अब यहाँ वो जो दूसरा लिंग है उस दूसरे लिंग का यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि वह है अभ्यास। उपक्रम और उपसंहार, उसके बाद में दूसरा लिंग है अभ्यास। अभ्यास का अर्थ है कि कोई भी जो प्रकरण में प्रतिपादित जो विषय है, प्रकरण में किसी भी विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं, तो प्रकरण में प्रतिपाद्य जो वस्तु है उस वस्तु का बीच बीच में पुनः पुनः प्रतिपादन करना अभ्यास कहलाता है। यानी एक ही वस्तु की, एक ही विषय का पुनः पुनः आवर्तनम, यह अभ्यास कहलाता है। ये अभ्यास रूप जो लिंग है यहाँ वेदांत दर्शन में हम कैसे देखते हैं, तो कहा ग्रंथकार ने कि प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः तन्मध्ये पौनः पुण्येन प्रतिपादनम अभ्यासः। ये कहा कि उसमें प्रकरण प्रतिपाद्य का अर्थ, यानी प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य जो अर्थ हैं उस अर्थ का उस प्रकरण के आदि और अंत में उपादन तो क्रमशः उपसंहार हो गया है, और प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु का मध्य में, है ना, तत्वमसि इत्यादि शब्दों के द्वारा पुनः पुनः प्रतिपादन करना अभ्यास कहलाता है। तो यह हो गया दूसरा लिंग है वह अभ्यास। तो इस प्रकार से चांदोग्य उपनिषद के 6ठ अध्याय में जो तत्वमसि इस प्रकार का जो महावाक्य है उस तत्वमसि का नवकृत्व उपदेश दिया गया है, जिसको ग्रंथकार कहते हैं कि यथा तत्रैव, जैसे कि तत्रैव यानी उसी चांदोग्य उपनिषद के 6ठ अध्याय में अद्वितीय वस्तुनि, जो अद्वितीय वस्तु है ब्रह्म, उस ब्रह्म का वहाँ प्रतिपादन हो रहा है। तो अद्वितीय वस्तुनि मध्ये तत्वमसीति नवकृत्व प्रतिपादनम, तत्वमसी इस महावाक्य का वहाँ 9 बार प्रतिपादन किया गया है कि जब तक उस विषय का अवबोध उस प्रमाता अधिकारी को नहीं हो गया तब तक वह जो आचार्य है वह उस प्रमाता अधिकारी को उस विषय का अभ्यास करवाता रहा। तो वस्तुतः यह जो पूरा प्रकरण है चांदोग्य उपनिषद के 6ठ अध्याय का, यह आरुणि, उद्दालक और श्वेतकेतु का संवाद इसमें है। तो जो आरुणि उद्दालक का पुत्र श्वेतकेतु होता है वह 12 वर्ष की उम्र में गुरुकुल में जाता है, गुरु के पास में अध्ययन के लिए जाता है। तो अपने वह इतना उसका जाने का मन नहीं होता है, फिर भी पिता है उसको जाने के लिए किसी तरह से बाधित कर उसको जोर जबरदस्ती करके उसको भेज देता है। जो श्वेत केतु है वह गुरुकुल पहुंच जाता है। अब गुरुकुल पहुंचकर वह बहुत मेहनत से वहाँ 12 वर्ष तक वह समग्र वेदों का और उपनिषदों का वह स्वाध्याय करता है, यानी अंगों सहित वेद का अध्ययन करता है। जब वह वापस 12 साल के बाद में यानी 24 वर्ष की उम्र में जब वह वापस अपने घर आता है तो पिता के पास में आता है, तो वह इस प्रकार से वह ज्ञान स्वयं अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानता है, बहुत बड़ा ज्ञानी मानता है। तो वह आकर अपने पिता को नमस्कार भी नहीं करता है, अपने आप को एकदम अनुचान मानी स्तब्ध ए आय, इस प्रकार का वहाँ चांदोग्य उपनिषद में वाक्य है कि जैसे कोई अत्यंत दर्भ से युक्त, अहंकार से युक्त कोई अहंकारी पुरुष किस प्रकार से अकड़ कर खड़ा रहता है, जरा सा भी नहीं झुकता है, उसी तरह से श्वेतकेतु भी वहाँ अपने पिता के पास में आया। तो पिता उसकी जो इस प्रकार की आकृति है, उसके मुख के भाव हैं, उसको देखकर ही समझ गए कि मामला क्या है। यानी इसने विद्या का अध्ययन तो किया है किंतु यह जो अहंकार का भाव है यह इसमें से अभी तक नहीं गया है। तो पिता उसको एक प्रश्न पूछते हैं कि ठीक है, तुम पढ़कर तो आए हैं, विद्या का अध्ययन करके आए हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है, किंतु
है ना। उत तमादेशम प्राक्ष्यो येना श्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम भवति इति। भाई क्या तुम उस विद्या को भी, उस ज्ञान को भी प्राप्त करके आए हो कि जिससे जो अश्रुत है वो श्रुत हो जाता है, अमत है वो मत हो जाता है, अविज्ञात है वह विज्ञात हो जाता है। तो इस श्वेत केतु की ये जो थोड़ी अकड़ थी वो थोड़ी सी ढीली हुई। फिर और वो उसका पिता और कुछ पूछता है, तब यह एक तरह से आत्मसमर्पण कर देता है कि नहीं नहीं, ये तो मैंने बिल्कुल नहीं जाना, अब आप ही मुझे उपदेश दे दीजिए। तो आरुणि उद्दालक हैं, वह उस अधिकारी श्वेत केतु को जो अद्वितीय ब्रह्म है उसका उपदेश देता है। तो श्वेत केतु को पहला उदाहरण देता है, उसको नहीं समझ में आता है कि तद्यथा सौम्य एकेन नख निकृंतनेन सर्वं कार्षणायसं विज्ञातं भवति, अथवा यथा सौम्येकेन मृतपिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं भवति, वाचारंभण विकारो नामधेय मृतिकेत्यव सत्यम। इस प्रकार के विभिन्न उदाहरणों के द्वारा उसको अद्वितीय वस्तु का बोध करवाता है। और जब तक अद्वितीय वस्तु का उसको बोध नहीं होता है तब तक इसकी अनुवृत्ति रहती है। तो वहाँ नवकृत्व 9 बार तत्वमसि इस महावाक्य का वहाँ अभ्यास किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो श्रवण में जो दूसरा लिंग अभ्यास, इसका भी अनुवर्तन करते रहना चाहिए। और वैसे भी ब्रह्म सूत्र में भी कहा है कि जब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता है तब तक ये जो अभ्यास है, आवृत्ति है, यह होती रहनी चाहिए। आवृत्ति ही असकृत उपदेशात, इस सूत्र के द्वारा भी यही भाव कहा गया है। चलिए, तो अब ये जो षड्विध तात्पर्य लिंग में जो तीसरा और चौथा है उसको हम पढ़ते हैं। वह है अपूर्वता और फल। अपूर्वता का अर्थ होता है नावीन्य, जो किसी अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं है, ऐसे अपूर्व अर्थ का प्रतिपादन अपूर्वता। उस अपूर्वता का वर्णन वेदांत सारकार इस तरह से कहते हैं कि प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनः प्रमाणांतर अविषयीकरणम अपूर्वता। ये कहा कि प्रकरण के द्वारा प्रतिपादित जो अद्वितीय वस्तु का इन अन्य प्रमाणांतर का अविषय, यानी अन्य प्रमाणांतर का अविषय बोधन करना ही अपूर्वता है। जैसे यथा तत्रैव अद्वितीय वस्तुनो मानांतर अविषयीकरणम, जैसे यही चांदोग्य उपनिषद के 6ठ अध्याय में ये जो अद्वितीय वस्तु हैं, अद्वितीय वस्तु यानी वहाँ जो जिस सद ब्रह्म का निरूपण किया है, उस सद ब्रह्म का बोध किसी इतर प्रमाणों से नहीं होता है, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से नहीं होता है। केवल ब्रह्म को जानने के लिए केवल ये जो श्रुति रूप प्रमाण ही वहाँ अपेक्षित हैं। तो इस प्रकार से अद्वितीय वस्तु का अन्य प्रमाणों से अगम्य बोधन किया जाना ही वहाँ अपूर्वता कहलाती है। 5 जो चतुर्थ जो लिंग है वह है फल। तो फल क्या है? तो कहा फलम नाम किमपि प्रयोजन। फलम नाम तस्य कस्यापि कार्यस्य कस्यापि विषयस्य यत् यह बोधः भवति, जो भी हमें ज्ञान होता है, जो भी प्राप्ति होती है, वह फल कहलाती है। तो फलम तो प्रकरण प्रतिपाद्यस्य आत्मज्ञानस्य तद अनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र श्रूयमाणम प्रयोजनम। यह कहा ग्रंथकार ने कि फल तो यह है कि जैसे प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य जो आत्मज्ञान अथवा आत्मज्ञान के लिए किए गए जो अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान का वहाँ श्रूयमाण जो प्रयोजन है, वह प्रयोजन फल कहलाता है। यथा तत्र, जैसे कि चांदोग्य उपनिषद के 6ठ अध्याय में ही आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्ष्ये अथ संपत्स्ये इति अद्वितीय वस्तु ज्ञानस्य तत्प्राप्ति ही प्रयोजनम श्रूयते। कि कहा कि जैसे वहीं चांदोग्य उपनिषद के 6ठ अध्याय में आचार्यवान पुरुषो वेद की जो आचार्यवान पुरुष हैं वही आत्मा को जानता है, और उस आचार्यवान पुरुष के लिए तभी तक देर है जब तक वह शरीरात्मक बंधन से छुटकारा नहीं पाता है, तभी तक वह उस ब्रह्म के साथ में ऐक्य को प्राप्त नहीं करता है। वस्तुतः वो ब्रह्म के साथ में ऐक्य को प्राप्त है, किंतु शरीरात्मक बंधन से जब तक छुटकारा नहीं होता है तभी तक वह ब्रह्म से भिन्न प्रतीत होता है। और उसके बाद में यानी जैसे ही शरीरात्मक बंधन से वह आचार्यवान पुरुष है वह विमुक्त होता है, वह ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है ना। अथ यावन्न विमोक्ष्ये अथ संपत्स्ये, वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है।
तो इन शब्दों के द्वारा अद्वितीय वस्तु के ज्ञान का प्रयोजन यानी अद्वितीय वस्तु की प्राप्ति को बताया गया है। यह षड्विध तात्पर्य लिंग में फल इस प्रकार का तात्पर्य लिंग है। अब अर्थवाद है, उस अर्थवाद का हम पांचवा जो लिंग है अर्थवाद, उसका वर्णन करते हैं। अर्थवाद का अर्थ होता है जो निंदात्मक अथवा प्रशंसात्मक वाक्य होते हैं उनको अर्थवाद कहा जाता है। वेदांत सारकार इस तरह से अर्थवाद का लक्षण करते हैं कि प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनम अर्थवादः, यानी कि प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य जो विषय है उस विषय की जगह जगह पर प्रशंसा करना अर्थवाद कहलाता है। क्या अर्थवाद है, उसका उदाहरण क्या है, तो कहा यथा तत्रैव, जैसे उसी चांदोग्य उपनिषद के 6ठ अध्याय में हम देख सकते हैं कि उत तमादेशम अप्राक्ष्यो येना श्रुतम श्रुतम भवत्ति मतम मतम विज्ञातम विज्ञातम इति अद्वितीय वस्तु प्रशंसनम। जैसे वहीं चांदोग्योपनिषद के 6ठ अध्याय में इस तरह का अर्थवाद आता है कि क्या तुमने उत तमादेशम अप्राक्ष्य, कि क्या तुमने वह उपदेश पूछा है कि जिसके सुनने पर बिना सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है, जो अमत है वह भी मत हो जाता है, जो अविज्ञात है जो जाना हुआ नहीं है वह भी विज्ञात हो जाता है। तो इन शब्दों के द्वारा वहाँ अद्वितीय वस्तु की प्रशंसा की गई है। इस प्रकार से यह अर्थवाद नामक जो लिंग है वह भी वस्तु के तात्पर्य का निर्णय करने के लिए अपेक्षित होता है। अंतिम जो षड्विध तात्पर्य लिंग में जो अंतिम लिंग है उसका नाम है उपपत्ति ही। तो उपपत्ति का अर्थ होता है युक्ति, तर्क। इसका लक्षण है वह वेदांत सारकार इस प्रकार से करते हैं कि प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ साधने तत्र तत्र श्रूयमाणा युक्ति ही उपपत्ति ही। यह उन्होंने कहा कि प्रकरण के द्वारा जो प्रतिपाद्य अर्थ है उस अर्थ की सिद्धि के लिए जगह जगह पर वर्णित जो युक्ति है वह उपपत्ति कहलाती है। इस उपपत्ति रूप लिंग का उदाहरण ग्रंथकार ने वहीं चांदोग्योपनिषद के 6ठ अध्याय में दिया है कि यथा तत्र यथा सौम्येकेन मृतपिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृतिकेत्येव सत्यम इत्यादि अद्वितीय वस्तु साधने विकारस्य वाचारंभण मात्रत्वे युक्ति ही श्रूयते। कहा कि जैसे वहीं पर ये कहा गया है कि यथा सौम्येकेन मृतपिंडेन, की जैसे हे सौम्य जिस प्रकार मृतिका के एक पिंड को जान लेने पर संपूर्ण मृण्मय वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, उसी तरह से जो विकार हैं जो कार्य हैं वह कार्य तो वाणी से आरंभ यानी वाणी से उत्पन्न होने वाला नाम मात्र होता है। सत्य तो केवल कारणभूत मृत्तिका ही है। जैसे हम घट रूप एक कार्य को लेते हैं तो उस घट रूप कार्य का कारण जो मृत्तिका है, तो घट है वह वस्तुतः मृत्तिका का ही स्वरूप है, मृत्तिका का ही परिणाम है वस्तुतः। तो उस मृत्तिका रूप कारण से पृथक घट नाम की कोई सत्ता, घट नाम का कोई पदार्थ नहीं है, मृत्तिका ही घट के रूप में प्रतीत हो रही है। सत्य तो केवल मृत्तिका ही है, यानी जो कारण है वह कारण ही सत्य है, वह जो कार्य है वह कार्य तो केवल वाणी के द्वारा उसका हम केवल नाम मात्र ग्रहण करते हैं। तो इत्यादि वाक्यों से ये जो अद्वितीय वस्तु की सत्यता को उपपन्न करने के लिए यहाँ क्या किया है कि ये जो विकार हैं कार्य हैं वह कार्य केवल वाणी के आश्रित ही होता है, सत्य तो केवल कारण ही होता है, मृत्तिका ही सत्य है। इस प्रकार की युक्ति का जो उपस्थापन किया गया है वह युक्ति भी उपपत्ति भी यहाँ षड्विध तात्पर्य लिंग में एक प्रकार का लिंग होती है। तो इस प्रकार से यहाँ वेदांत दर्शन में ये जितने भी वेदांत वाक्य हैं सभी वेदांत वाक्यों का तात्पर्य है वह अद्वितीय ब्रह्म में है, और इस अद्वितीय ब्रह्म में वेदांत वाक्यों के तात्पर्य का निश्चय करने के लिए ये जो षड्विध तात्पर्य लिंग हैं इनकी अपेक्षा होती है। तो इस प्रकार से जो साधन चतुष्टय से संपन्न जो अधिकारी हैं उस अधिकारी को जब तक अद्वितीय वस्तु का साक्षात्कार नहीं होता है तब तक उसको श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि इन अंगों का अनुष्ठान करते रहना चाहिए।
तो इस प्रसंग में ग्रंथकार ने यहाँ श्रवण नामक अंग का यहाँ एक वर्णन किया, और उस श्रवण के अंतर्गत श्रवण के लक्षण में जो ये आया था कि षड्विध तात्पर्य लिंगे ही अशेष वेदांता नाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्यावधारणम, यह जो कहा था उसमें जो षड्विध तात्पर्य लिंग पद आया उसका यहाँ ग्रंथकार ने वर्णन किया। तो आज हम इस पाठ का यहीं, इस श्रवण नामक जो अंग है उसका यहीं विराम करते हैं, पाठ का भी यहीं विराम करते हैं, और मिलते हैं नए पाठ में, अगले पाठ में नए विषय के साथ में, मनन और आगे के जो विषय हैं उन विषयों के साथ में। आप सभी इस स्वाध्याय की श्रृंखला से जुड़े हुए हैं और सभी का अच्छा प्रतिस्पंदन मिल रहा है। आप जिस किसी को भी इस स्वाध्याय की अगर आवश्यकता है तो उन तक भी आप इसको पहुंचाने में सहयोग कर सकते हैं। ये जो हमारा स्वाध्याय का जो चैनल है आचार्य एकेडमी, इसको आप अपने मित्रों तक पहुंचा सकते हैं। जिस किसी को भी इसकी आवश्यकता है, आपको लगता है, तो उन तक आप इसका प्रसारण करने में सहयोग कर सकते हैं। तो आज के पाठ का हम यहीं विराम करते हैं। सभी का फिर से पुनः धन्यवाद।